मुझे आप एक एग्जांपल देंगे एक आम आदमी के लिए, इसे समझने के लिए, कि एक इंसान क्या कर सकता है कि उसके अंदर भगवान जैसे ट्रेट्स आ जाएं या जी जो उनके भाव आ जाएं? जी, हम कोशिश कर रहे हैं। जी। अब हमारी जो तीसरा शब्द आता है वो है ईश्वर। जी। हम ईश्वर की अभी चर्चा की। जी। अब ये ईश्वर की चर्चा में हमारी एक मंत्र आता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये गीता में 18वां अध्याय मोक्ष योग में आता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ईश्वर हर एक जानवर की अंदर हृदय में टिका हुआ है, बैठा हुआ है। मतलब मैं वो परमाणु की पहले चर्चा में फिर से चला जाता हूँ। जैसे यहाँ ईश्वर शब्द को हमारे सनातन में कैसे रखे हैं, वो शक्ति है ईश्वर जिसके कारण कोई भी वस्तु अपने निजी अवस्थान में कांप रहा है। हम्म। ब्रह्म सूत्र की चतुर्थ पाद में कंपनाद्वा बोल के एक सूत्र आता है। हम्म। तो जो भी चीज कांप रही है हमें मान लेनी पड़ेगी उससे शक्ति निकल रही है क्या मैं स्थिर। ऐसा कहूँ कि वो वाइब्रेट कर रहा हाँ है, हाँ, ऐसा बोल सकता वाइब्रेट हूँ? जरूर। अच्छा। कोई भी वाइब्रेशन हो रही है, हम्म। अगर तुम्हारे पास कोई वाइब्रेशन हो रही है, कांप रही है, हम्म। कंपन हो रही है, तो उससे शक्ति निकल ही रही है। अगर शक्ति नहीं है तो वो कांपेगी नहीं, हम्म। हिलेगी भी नहीं। मूर्छित। जी डेड है वो, मतलब। हाँ जी, हाँ। वो स्तब्ध हो गया, शब्द नष्ट हो होना। गया। तो जब तक वो कांप रहा है, वो उसके अंदर जान है, जान प्राण है, है, ये हम प्राण। मान सकते हैं। तो जो वो कांप रही है, वो कांपने के लिए जो शक्ति है, हम्म। वो शक्ति को हम कहते हैं ईश्वर या गॉड पार्टिकल आपके आधुनिक फिजिक्स के अनुसार। हम्म। चाहे सोना की भी मॉलिक्यूल्स हो या कॉपर की हो या किसी का भी मॉलिक्यूल्स हो, हम्म। उसकी जो कोर में जिस एनर्जी के कारण वो रेवोल्यूशंस कर रहा है या वो एक्यूट न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा बैठा हुआ है, हम्म। पॉजिट्रॉन मेसॉन बोसॉन जिसके भी कारण, वो जिस शक्ति के कारण वो कॉन्सोलिडेट होकर रखा है या वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, वो शक्ति ईश्वर है। हम्म। अब आता है आत्मा। हम्म। अब ये ईश्वर की चर्चा को हम अगर अपने शरीर में अंदर ले आए तो मान लेते हैं मेरी ये शरीर है और हार्ट है, दिल है। दिल में सिस्टोल डायस्टोल हो रही है, हम्म। लब टप ये होती जा रही है। अब जब ये सिस्टोल डायस्टोल हो रही है तो उसके अंदर रक्त की फ्लो, खून की जो प्रवाह वो जा रही है। जी। मान लेनी ही पड़ेगी यहाँ हमें कि कोई एक ऐसी वैक्यूम हमारे हार्ट के अंदर जरूर है जो वो सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन रख रहा है। अगर वो खाली जाएगा, मिनिमम भी नहीं रहती, तो हम अपने आप को वहाँ सस्टेन नहीं कर पाते, टिका के नहीं रख पाते। तो जिस शक्ति के कारण हमारी हार्ट में वो लब डब हो रही है, वो ईश्वर का शक्ति है। और वो एम्प्टी स्पेस में जो बैठा हुआ है वो हमारे आत्मा है। हम्म। अब हमारी जो शिव जी है, जिसको हम शिव कहते हैं, वो ये आत्म तत्व में टिके हुए हैं। जो तुम्हारी वो छोटी सी जो अंश है वैक्यूम है। जिसमें तुम हो, हम्म। उस तुम में बैठा हुआ है, हम्म। वो हमारी आत्म तत्व है और वो हमारी शिव है, ये माना जाता है। आपने कितनी आसानी से बता दिया ना, इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को। परंतु यहाँ एक और भी बात है, देखो, ये भगवान भगवती, देवी देवता, ईश्वर और आत्मा, ये जो चार चीज रही, ये चार एक ही पुडियम में टिका है और जिस मंच में टिका है उसका नाम है परमात्मा। जैसे भगवान, तुम्हारे अंदर वो परम तत्व अगर प्रकाशित होना शुरू करे देवी देवता के माध्यम से, अपनी निजी ऊर्जाओं के आकार देने से, तो तुम अपने अंदर वो भगवत तत्व को प्रकाशित करके जीवन में नाम कमाए, लक्ष्य प्राप्त किए। देवी देवता कभी जन्म नहीं लिए, तुम्हारे नाम की मंदिर बन सकती है या तुम भी भगवान बन सकते हो, ये हो सकती है। पर ये जो ईश्वर और आत्मा वाला जो जगह है, ये तुम्हारी निजी आभ्यंतरीण जो ईश्वर है, वो तुम्हारी वो एनर्जी है जो तुम्हारी सिस्टोल और डायस्टोल को मेंटेन करके ये धरती के ऊपर 1300 टन जो एयर प्रेशर झेल के भी हम जी रहे हैं हर मिनट, उसको भी मेंटेन करके जो हमें बचा के रखा वो ईश्वर है। और जो ये आत्मा है वो हमारे अंदर एक्यूट तरीके से रह रहा है, बोल के हमारी वो सिस्टोल डायस्टोल हो रही है।
तो जो ये हमारी शिवत्व है या शिव तत्व है, वो ये परमात्मा की पूरी मंच में ही टिका हुआ है। परमात्मा वही आत्मा बनी, वही हमारी ईश्वर बनी, वही हमारी ईश्वर के साथ साथ देवी देवता बनी, वही हमारे फिर से हमारी भगवान भगवती ये भी बनी। अब तुम अगर ये तत्व को नहीं जान पाए तो तुम दुनियादारी की उलझन में हो, और तुम अगर इसको जान के चल पाए तो वीर भोग्या वसुंधरा।